हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है ऑन अ टॉपिक लाइक स्टोरी टाइम। तो आज की वीडियो होने वाली एक स्टोरी टाइम जो काफ़ी दिनों से मैंने अपने दिमाग में सोची थी, बट मैं आप लोग को बता नहीं रही थी कि यार मुझे ये काम करना चाहिए। सो टुडे आज के दिन हम वो काम करने वाले हैं। लाइक आज के दिन मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ दैट इज बेस्ड ऑन माई रियल लाइफ। ओके, ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं होने वाली है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हॉरर स्टोरी, नो, ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है। बट या, इट इज अबाउट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन अ लोकल ट्रेन। यस, आप आपको तो पता ही होगा कि लोकल ट्रेन कैसी होती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस इन अ लोकल ट्रेन ऑफ वेस्ट बंगाल। सो लेट जस्ट स्टार्ट द स्टोरी। ठीक है, तो मैं लाइक हम लोग जा रहे थे। देखो मैं आपको बताती हूँ, पूरा ऐसा पूरा रेफरेंस दिखा देती हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ, क्या, क्यों और किस कारण के लिए जा रही थी। तो मैं जा रही थी इधर से। मैं अकेले नहीं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मतलब हम लोग, मैं, मम्मी, पापा और मेरा भाई, हम चारों लोग जा रहे थे कहीं घूमने। ऑफ कोर्स सब लोग लास्ट में तो कहीं घूमने जाते हैं, पूरा एक हेक्टिक ईयर रहता है और एट द लास्ट ऑफ दिसंबर वो कहीं ना कहीं तो सब लोग घूमने जाते हैं। वी थॉट सुंदरवन। अब सुंदरवन आपको नहीं पता होगा तो सुंदरवन इज द बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा है वो सुंदरवन। तो हम लोग के घर से दुर्गापुर से काफ़ी पास में है। सो वी थॉट टू गो देयर। तो उसमें हम लोग को कुछ ऐसा, पूरा ऐसा रास्ता था कि फर्स्ट हम लोग को जाना था यहाँ से कोलकाता। कोलकाता के यहाँ से कोलकाता के लिए एक ट्रेन थी जो थी शताब्दी एक्सप्रेस। वहाँ से कोलकाता गए। अब वो हावड़ा पहुँचे। हावड़ा से सियालदा हमारी एक कैब थी, येलो टैक्सी थी। उससे हम वहाँ पे से सियालदा गए। अब हम सियालदा से हमारी कैनिंग तक की एक लोकल ट्रेन थी। उसमें जो हुआ मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम द बिगनिंग। हमारे साथ एक और फैमिली थी, उनमें भी कुछ ऐसे ही सेम मेंबर्स थे। लाइक जैसे कि एक देवयानी नाम, उनकी एक बेटी थी, अंकल आंटी, गोलू एंड देवयानी, वो लोग भी फोर, हम लोग भी फोर। तो चार फैमिली हम लोग मिलके गए थे। और भी लोग थे, वो लोग ऑलरेडी पहले वाले ट्रेन से गए थे। और हम दोनों फैमिली जो थे, हम लोग जो दो फैमिली थे वो लोग अलग ट्रेन से गए थे। ठीक है, बाद में हमें जाके वहीं सब मिलना ही था। तो या हमारा स्टार्ट हो गया। हम लोग यहाँ से वहाँ चले गए। कहाँ चले गए से, यहाँ से हम लोग का ट्रेन थी जो चेयर कार वाली, सियालदा एक्सप्रेस। उससे हम हावड़ा पहुँच गए। हावड़ा से हमने टैक्सी ली, सियालदा पहुँच गए। सियालदा से हमारी थी कैनिंग के लिए एक लोकल ट्रेन। आपको नहीं पता होगा तो सुंदरबन जाने के लिए हमें सबसे पहले कैनिंग पहुँचना होता है, जहाँ से वो स्टार्ट हो जाता है रूट। आप कैनिंग में से लोगे, कैनिंग में से जाओगे, जैसे आपका फर्स्ट दिन जो भी बोट पे होगा, उसके बाद आपको सुंदरबन में उसी पैकेज में एक होटल मिलेगा। ऐसा था। तो सबसे पहले तो मैं कैनिंग में एक होटल ढूंढ लिया था। ऑलरेडी सब पापा अंकल ने सब कुछ काम कर ही चुका था। तो सब कुछ सेट था। तो हम लोग गए और हमारी थी लोकल ट्रेन, जिसके मैंने आपको बताया कैनिंग जाने के लिए, सियालदा टू कैनिंग। अब हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों थे, आई डोंट नो। मैं और मेरा भाई इतना एक्साइटेड, आई डोंट नो क्यों थे, क्योंकि आज तक हम कभी लोकल ट्रेन में बैठे नहीं है। तो बट या वी वर सो एक्साइटेड, इतने एक्साइटेड थे कि या हम लोग एक पहली बार एक लोकल ट्रेन में बैठने वाला है। हमने ट्रेन में बैठा है, इसमें बैठा है, उसमें बैठा है, बस एरोप्लेन से सब में बैठा। पर ये हम लोग ना लोकल ट्रेन में नहीं बैठे। तो हम लोग थोड़ा थे, हाँ यार हम लोग लोकल ट्रेन में बैठे हैं। हमें क्या पता था कि ऐसी होती है लोकल ट्रेन। एक तो बता सच रियली। तो हम लोग गए। सबसे पहले ऐसा होता है ना, लोकल ट्रेन में ऐसा होता है, एक कंपार्टमेंट होता है कि एक लेडीज कंपार्टमेंट, एक मेंस कंपार्टमेंट। तो हम लोग थे, मैं मम्मी, आंटी, देवयानी, ये हम लोग चार लोग लेडीज थे। अब ऑफ कोर्स पापा लोग वो दोनों बच्चों को तो लेके अकेले जाएंगे, फर्स्ट मम्मी लोग को ही दे देंगे। तो या गोलू और मेरा छोटा भाई वो भी लेडीज कंपार्टमेंट, वो छोटा देखो कितना कौन दिखता है। तो या हम लोग 6 लोग थे और पापा अंकल थे लेडीज कंपार्टमेंट। तो उससे जाने से पहले हम लोग ने ये डिसीजन लगाया कि सारे लगेज हम लोग को सौंपे दिए जाएंगे, मीन्स लेडीज कंपार्टमेंट में रहेंगे, थोड़ा बहुत लगेज जो है मेंस कंपार्टमेंट रहेगा। तो मेरे पापा जो है रख रहे थे ऊपर, जो ऐसे लाइनिंग नहीं होती, अगर आप लोकल ट्रेन में कभी ट्रैवल करे होगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऊपर से एक लाइक बैठने की जगह के ऊपर रॉड करके एक वो रहती है जिसमें आप ना सामान रख सकते हो।
आंटी मतलब अंकल मेरे पापा ने सामान रखा, आंटी नीचे बैठी हुई थी। এটা পড়ে যাবে আমার মাথা উপরে যদি এই ট্রেনটা মানে চলবে। इसका मतलब ये होता है आंटी ये बोल रही है मेरे पापा को कि ये इसको ऊपर मत रखो, बिकॉज अगर ट्रेन चलेगी तो मेरे सर पर ऊपर गिर जाएगा। ঠিক আছে, ये बोला ना आंटी ने। मेरे पापा ने बोला अरे पड़বে ना, আমি ভালো করে ভিতরে করে রেখে দিচ্ছি। মানে फिर मेरे पापा ने बोला कोई कुछ नहीं होगा, मैं अंदर अच्छे से करके रख दूंगा। आंटी अरे भाई साहब बस ये बोलने पे आंटी भाई चढ़ गई पूरी। आंटी लाइक हे बाबा रे আমি এইটা জানো তুমি, এইটা জানো না, এই সব भाई साहब इतनी गुस्सा हो गई मैं इस बात पे। तो उन्होंने बोला कि ना আমার যদি মাথা পড়ে যায় তুমি কি করবে। तो फिर मेरे पापा ने बोला कोई बात नहीं, हम नीचे घुसा रहे, सीट के नीचे घुसा रहे, वो घुसा दिया। अब उनको थोड़ी शांति हुई कि हम किसी के मुंह नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि या वो लोग शायद फ्रस्ट्रेटेड होती है, आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ या। अब फिर उसके बाद से मुझे समझ में आ गया दिस इज लोकल ट्रेन, यस आई एम श्योर। सो या दिस इज लोकल ट्रेन। उसके बाद हम लोग मैं बैठ गया। ऐसा होता है चीजें मतलब जैसे दो सीट्स ऐसे सामने रहती है, दो सीट्स इधर होती है, बीच में वे होता है जिससे आप जा सकते हो। उस साइड में जिस साइड में मैं अकेले एकदम मैं यार क्या ही होगा, कितने लोग आ जाएंगे ट्रेन में, कितने लोग आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 सीट पे 5 ले लो बच्चे को मिला के। नहीं भाई मेरे को क्या पता था। मैं आराम से ऐसे सीट पे बैठी थी, यहाँ पे एक आंटी मेरी ऑलरेडी बैठी हुई थी, उन्होंने ऑलरेडी अपनी विंडो सीट ले ली। अब मुझे विंडो सीट लेनी थी बट इतना भी कुछ खास नहीं, क्योंकि विंडो सीट तो सबको मिलती रहती है, और अभी तो हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करके ऑलरेडी आए, उसमें भी तो हम विंडो सीट पे बैठे, तो मैं आंटी को ले दो आने दो। तो फिर मुझे क्या पता था वो जानबूझ के उनको चाहिए व्हाटएवर। तो सामने वाली सीट में मेरी मम्मी और देवयानी मेरी फ्रेंड वही बैठी हुई थी। इस साइड में बैठे थे हम लोग आंटी, और उनके सामने गोलू और मेरा भाई फोन चला, उनका आते कहीं पे भी वो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ खाना खा रहे होंगे तो भी उनको फोन चाहिए, नहा रहे होंगे तो भी फोन चाहिए, फोन जरूरी है। तो वो लोग पता नहीं सिचुएशन में फोन चला रहे थे। कोई बात नहीं, अभी तो इतनी भीड़ नहीं थी, आराम से मैं मजे करते जा रही हूँ, मजा आ रहा है लोकल ट्रेन। फिर एक अंकल आए वेंडर, वो जो फूड वेंडर होते हैं ना, जैसे चाय 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 चाय, वो वाले अंकल नहीं आए थे, ये आए थे कुछ ऐसी, मैंने कुछ उनके अलग ही थे भाई। किसमें कंघी मिल रही है, कोई आईना मिल रहा है, छोटा बिंदी, सब कुछ मिल रहा था। उनमें से एक मल्सकिट जैसा बिस्किट होता है ना, वैसा ही, वो नहीं था, उससे छोटा एक इतना ही लोकल ब्रांड का एक बिस्किट मिल रहा था। 5 रुपए, 5 नहीं 2 रुपए का वो मिल रहा था एक। सबरे आ रहे, जैसे जैसे वो आ रहा, हर लाइन से हर एक गर्ल, हर एक लेडी उसको ले रहे हैं। यहाँ जो आंटी ने, अब वो हमारी सीट्स के पास है, वो आंटी 5, उसके बाद वाली आंटी 10, फिर 2 5 10 20, इतने सारे रुपए के वो लोग ले रहे थे। क्यों उनको वो, अच्छा मुझे लगा ये होगा यार, ये लोग का तो रोज का आना जाना, तो मुझे लगा कि होता होगा ये कोई लोकल ट्रेन का फेमस खाना। मेरे को लेने का मन था बट मैंने लिया नहीं। फिर आया मौत का खेल। देन अच्छे से जा रहे थे, अभी पता चला 2 स्टेशन आने वाले। जैसे एक स्टेशन आया भाई, धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड कम होगी, स्टेशन आएगा तो ट्रेन की स्पीड कम होगी। आप भी बोलो कैसी बकवास करी, ट्रेन आई, स्पीड डिक्रीज होने लगी। अचानक जैसे रुकी, पहाड़ देखा, इतनी सारी लोग, इतनी सारी गर्ल, ओ माय गॉड, गर्ल नहीं बोला लेडीज। भाई साहब वो जैसे ट्रेन रुकी, लाइक 1 सेकेंड भी नहीं हुआ होगा, वैसे वो करके एक आवाज आई, वो करके एक आवाज, जैसे जो हल्ला कुछ, अगर बाहुबली देखी होगी, कोई भी लाइक लड़ने जाता होगा, कोई भी 2 सेना में, तो हल्ला बोल वो करते हुए सब जाते हैं ना, वैसे चलो ऐसे करके सब लोग आए हैं। मैं जैसे वो आवाज है और जैसे मैंने बाहर देखा, मैं मम्मी मुझे, आंटी को, मैं देखा, हम लोग सब एक दूसरे का मुंह देख रहे, सारे घुसाई सारी। उसके कुछ लोग जैसे जल्दी आ गए, बीच में घुस गई भाई। एक जो रो में होती 5 नहीं, अब 6 लोग बैठ रहे थे। मैं बोल रही ना 4 बजेंगे 5 बजेंगे, नहीं 6 लोग, और उसके जो मिडिल में होते 4 लोग। मैं कैसे बताऊं आपको क्या था वो भाई साहब। मैं सारी लेडीज के बीच में अकेली, मैं, मेरी मम्मी तक को मैं नहीं देख पा रही थी, आज तक हम लोग सामने बैठे थे, उसके बीच में लेडीज खड़ी हो गई थी यार। क्या
मैं किसी को नहीं देख पा रही। मेरी मम्मी, बेटा तुम ठीक हो? मैं कैसे ठीक होती। मेरी मम्मी को देती तो ठीक हो ना, वो लेडी, मैं मम्मी ने बोला एक तो साइड हो जाओ ना, एक तो कथा बोल दो भाई, थोड़ा तो दिल को शांति मिले। नहीं हूँ आंटी, मैंने ना। ठीक है, फिर मैंने बोला दिस इज लोकल ट्रेन। फिर हुआ, फिर हम लोग बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ ना, क्या बोलते हैं, एक आंटी आई, वो उनका जो है पेट में ऑपरेशन हो रखा था। उनको सीट तो देनी चाहिए थी ना, उनको सीट देनी चाहिए थी। मेरी बगल वाली आंटी जो मैंने आपको पहले बताई ना, जो विंडो सीट के पास बैठी थी, उन्होंने दी उनको। वो अच्छी भी लड़की थी यार। उन्होंने दी कि आंटी की तुम ही बसे जाओ, आमी उठे जाती। बोला तुम्हारा पेट में ऑपरेशन हुआ है आंटी, आप बैठ जाइए, मैं उठ जाती हूँ। दिमाग वाले आदमी ये होते हैं। बाकी लोग तो उठे ही नहीं। अब हम लोग ने टिकट ऑलरेडी ले रखी थी लोकल ट्रेन। अब हम लोग को कहाँ पता था कि टिकट ना लेने से भी चलता है, क्योंकि वो लोग तो बिना टिकट के आए थे, सीट के ना ही उन्होंने लिख कॉस्ट। कोई बात नहीं, उनका तो रोज का आना है, कोई बात नहीं। फिर ऐसा हुआ, फिर आई एक और स्टेशन, उसमें भी उतने ही लोग, वो लोग भी हल्ला बोल के घुस गए। इतनी जगह नहीं बची भाई सांस लेने की। मैं बोल रही थी, मेरा तो हालत खराब हुई, मुझे चक्कर आ रहे, मैं सांस नहीं ले पाई। सारी घुसी गई थी यार, इतनी, और इतनी क्या हो रही थी ना, इतनी क्या हो रही थी, मैं कहना नहीं चाहती, बट बहुत ही ज्यादा वो गंदा एक्सपीरियंस है मेरा। उसके बाद एक आंटी, हम पाए बैठा होची, हम पहले तो एक आंटी को ऑलरेडी उठाया उन्होंने, वो उठी नहीं। हम पाए बैठे, ए बाबू तू उठे जा, तो भाई मेरे को उठाने लगी। उनको इतना होना चाहिए यार, वो इतनी ठीक है, वो फोन चला रही है। अरे मैं आपको बात बताना भूल गई, जैसी घुसी ना, उन्हें आए देखना ना पाए, फोन निकाला, ईयरफोन निकाल, कान में घुसाया। सब कुछ उन्होंने नहीं सोचा, बस सबरी ऐसे कर रही है। ये मैं आपको बता रही हूँ। वो आई, वो आंटी आई, बाबू हम पाए बैठा हो, चेक टू उठे जा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा उठो ना। तो मैं बोली ठीक है आंटी, मैं उठ जाती हूँ यार, क्या आंटी है वो। तो मैं अच्छी भोली भाली जियाना उठ गई, आंटी को बैठने दिया। तब से और आधा एक घंटा था मुझे हमारे को पहुंचने में, मैं उतना में खड़ी हुई इन आंटियों के बीच में, पिसके में जो हो चुकी थी ना, मैं कैसे बताऊँ साहब। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को देखा कि मैं उठी हूँ, मेरी मम्मी खुद उठ गई और मेरे को अपनी सीधे वाले पर, मैंने अपनी मम्मी को मना करा, नहीं मम्मी मैं खुद खड़ी हो जाऊंगी। थोड़ा ज्यादा हो गया था, गया। हाँ तो मैं खड़ी हुई थी, फिर थोड़ा हल्का हुआ, फिर एक स्टेशन है भाई साहब, उसमें उतनी उतना भाई, फिर एक स्टेशन उतरी, फिर थोड़ी खैर हुई भाई थोड़ी, फिर कैनिंग आना था। फिर जो हालत हुई ना, मैं क्या बताऊँ। ये था मेरा एक्सपीरियंस एक लोकल ट्रेन। तो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। मैंने जितना आपको पता एक्सप्रेस कर क्या कर रही हूँ मैं, एक्सप्रेस करना चाहा मैंने, करा आपको। एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लीव अ लाइक, मेरी एक लाइक से बहुत मदद हो जाएगी। आपको और चाहिए मेरी तरह वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आई लव यू ऑलवेज। ओ हाँ, आपको एक बात बताना मैं भूल गई, इसमें उन लेडीज की कोई भी गलती नहीं थी, बिकॉज या वो लोग रोज जाती है, इतनी मेहनत करती ना, वो करती हैं, लाइक ऑफ कोर्स उन लोग के पास टिकट नहीं है, तो उनको कोई फाइनेंशियल कंडीशन होगी, ठीक है। तो उनमें उनकी कोई गलती नहीं होती, वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड रहती होंगी, वो इतना दूर जाती हैं, काम करती थी गर्मी में, और हम लोग तभी दिसंबर के मंथ में, मुझे अगर इतनी गर्मी लगी उनके बीच में, उनको कितनी गर्मी लग रही होगी। इससे हमें कुछ कहना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ करा भी नहीं कि यार इन लोग का तो डेली का ही होगा। सो या that's it all about my video. If you like this, please leave a like and a subscribe, and if you have any idea, कोई भी कंटेंट चाहिए मेरे को कमेंट्स पर जरूर बता देना। एंड या लव यू, बाय।